फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3 स्पीड कूलर मोटर में स्पीड वायर आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह से किया जाता है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 3 स्पीड कूलर मोटर में कॉमन वायर कौन सा है, मीडियम स्पीड, लो स्पीड एंड हाई स्पीड वायर कौन सा है। साथ ही साथ 3 स्पीड जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, यह भी हम काफ़ी आसान तरह से समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमने आपके लिए एक शीट बनाई है। शीट में जस्ट आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना होगा। देखिए, जो 3 स्पीड कूलर मोटर होती है इसमें आपको 4 कलर के वायर्स मिल जाते हैं। यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कौन सा वायर किया है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले रेड वायर लीजिए, रेड के साथ सभी का बारी बारी से रेजिस्टेंस मेज़र कीजिए। फिर वाइट वायर लीजिए, वाइट के साथ ब्लैक, ब्लू, वाइट सबका आप रेजिस्टेंस मेज़र कीजिए। फिर ब्लैक वायर एंड फिर ब्लू वायर का जस्ट आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है और आप कंफर्म कर सकते हैं कि 3 स्पीड कूलर मोटर में सभी वायर का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले मल्टीमीटर को हमने रेजिस्टेंस रेंज पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, रेजिस्टेंस पर आप देख सकते हैं इसे सिलेक्ट किया है। अभी हम क्या करते हैं, रेड वायर के साथ ब्लैक वायर का रेजिस्टेंस मेज़र किया। ठीक है, अप्रोक्स 27 ओहम। ठीक है, रेड के साथ ब्लैक का अभी हमने रेजिस्टेंस मेज़र किया, अप्रोक्स 27 या 26 ओहम आया है। इसी के तरह से आपको रेड के साथ ब्लू का रेजिस्टेंस लेना है। तो रेड के साथ ब्लू का रेजिस्टेंस 99 या 100 ओहम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 100 ओहम आया है। अब रेड के साथ वाइट का रेजिस्टेंस आपको ले लेना है। तो रेड के साथ वाइट का रेजिस्टेंस अप्रोक्स 14 या 15 ओहम आप कह सकते हैं। ठीक है, 15 ओहम यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अभी इसी तरह से हमें क्या करना है, वाइट का एक बार ब्लैक के साथ रेजिस्टेंस मेज़र करना है। तो वाइट और ब्लैक के बीच में रेजिस्टेंस देखिए, अप्रोक्स 14 या 15 ओहम आप कह सकते हैं। ठीक है, 14 ओहम। वाइट के साथ अब ब्लू का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। तो वाइट के साथ ब्लू का रेजिस्टेंस 86-87 ओहम आया है। ठीक है, जस्ट आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है और आप कंफर्म वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीड वायर का। ठीक है, अब वाइट के साथ रेड का रेजिस्टेंस लेना है। तो वाइट के साथ रेड का रेजिस्टेंस देख लेते हैं, अप्रोक्स 14 ओहम। ठीक है, तो इसे भी 14 ओहम हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। जस्ट आप पहले इस तरह से सभी रेजिस्टेंस को मेज़र कर लीजिए। अब ब्लैक के साथ ब्लैक का तो आएगा नहीं, तो ब्लैक के साथ ब्लू का देखते हैं। तो ब्लैक के साथ ब्लू का रेजिस्टेंस अप्रोक्स 74 ओहम। ठीक है, 74 इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब ब्लैक के साथ वाइट का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ब्लैक के साथ वाइट का रेजिस्टेंस अप्रोक्स 15 या 14 ओहम आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम 14 ओहम नोट डाउन कर लेते हैं। अब ब्लैक के साथ रेड का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, 27 ओहम, अप्रोक्स 26-27 ओहम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे 27 ओहम नोट डाउन किया है। अब इसी तरह से ब्लू के साथ ब्लैक का रेजिस्टेंस ले लेना है। तो ब्लू के साथ ब्लैक का रेजिस्टेंस ले लिया है 74 ओहम, 73-74 ओहम। ठीक है, यदि आपका कलर कोड नहीं भी दिया गया है, 4 वायर इस तरह से दिए गए हैं, तब भी आप इस तरह से स्पीड वायर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लू के साथ वाइट का रेजिस्टेंस 86 ओहम। ठीक है, तो 87 ओहम नोट डाउन किया है। अब ब्लू के साथ रेड का रेजिस्टेंस देखिए कितना आया है, अप्रोक्स 99 पॉइंट कुछ है, तो 100 ओहम आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 ओहम आया है ब्लू के साथ रेड का। तो देखिए सभी रेजिस्टेंस हमारे अभी मेज़र हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसा वायर देखना है जिसके साथ सभी का रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सभी के साथ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ऐसा वायर देखना है जिसमें सभी के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, रेड के साथ 26, 100 और फिर वाइट के साथ 15। जस्ट एक ही वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये कॉमन नहीं है। कॉमन का आइडेंटिफाई करना है। वाइट के साथ देखिए जस्ट 87 ओहम, जस्ट ब्लू के साथ एक ही वायर में ज़्यादा है, दैट मीन्स वाइट वायर भी हमारा कॉमन नहीं है। ब्लैक के साथ देखते हैं सभी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्या, 74 सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस ज़्यादा है ब्लू के साथ, तो हम ब्लैक वायर भी हमारा यहाँ पर कॉमन नहीं है।
तो ऐसा वायर जिसका सभी के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो वो कॉमन वायर रहेगा। तो आप देख सकते हैं ब्लैक के साथ 73, 87 और 100 ओहम रेड के साथ सभी के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है जो ब्लू वायर है ये हमारा कॉमन वायर है, ठीक है, ब्लू कॉमन हो चुका है। अब ब्लू के साथ कॉमन कंफर्म हो गया है। अब ब्लू के साथ रेड का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रेड का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, वाइट का उससे कम है 87 और ब्लैक वायर का सबसे कम है 73 ओहम, ठीक है। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा है, सिंपल से थ्योरी है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है कभी किसी भी वायर का, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस कंडीशन में एम्पेयर वह कम लेगा, ठीक है। एम्पेयर यदि वह कम ले रहा है तो उसकी स्पीड भी जाहिर सी बात है कम रहेगी, ठीक है। तो ऐसा वायर जिसका ब्लू के साथ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो उसकी स्पीड सबसे कम रहेगी, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कॉमन के साथ उसकी स्पीड सबसे कम। तो रेड वायर आपका कंफर्म हो चुका है लो स्पीड, 87 उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो ब्लू के साथ वाइट वायर हमारा मीडियम स्पीड है क्योंकि 87 ओहम है, और ब्लू के साथ सबसे कम रेजिस्टेंस जिसका रहेगा ब्लैक वायर, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, जो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी रहेगी। तो कंफर्म यहाँ पर हो चुका है ब्लैक वायर हाई स्पीड है, वाइट वायर मीडियम स्पीड और रेड वायर लो स्पीड है। अब रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। तो रेगुलेटर में देखिए आपको यहाँ पर लाइन दिया गया है 1, 2 एंड 3 आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर पर सबसे कम स्पीड का वायर रहेगा रेड वायर, 2 नंबर पर वाइट वायर रहेगा मीडियम स्पीड का, जब ये 2 पर आएगा तो मीडियम स्पीड में हमारी मोटर रन करेगी। 3 पर हाई स्पीड का वायर कनेक्ट करना है, ठीक है। जब रेगुलेटर को 3 पर किया जाएगा तो काफ़ी स्पीड में रन करेगी हमारी मोटर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइन कनेक्ट करना है और ब्लू वायर में डायरेक्टली हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है, ब्लू में डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और लाइन जो रहेगी वो रेगुलेटर के ज़रिए कंट्रोल की जाएगी और न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। 3 स्पीड कूलर मोटर में वायर का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरह से किया